अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक सवाल हर इंसान के दिमाग में सर उठा रहा है कि हालात कब नॉर्मल होंगे, ज़िंदगी रूटीन पर कब आएगी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने और वफाक ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की बात की थी। आज 12 अप्रैल हो चुका है, तो सवाल ये है कि क्या 15 अप्रैल से ज़िंदगी रूटीन पर आ जाएगी। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। देखें, आप जनरली प्रिपेयर्ड रहिए कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा कि 15 अप्रैल को हालात नॉर्मल हों। दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कल की बात है कि लाहौर के अंदर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री सोसाइटी जो है उसको सील किया गया है। इसके साथ साथ गुहावा को सील किया गया है। बेतिया रोड के मुल्हिका चंद इलाकों को भी सील किए जाने के बारे में ख़बरें सामने आ रही हैं। बात यह है कि हर रोज़ नए केसेस अभी भी पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के ये पेस बहुत स्लो है। दीगर ममालिक की निस्बत ये रैपिडली या एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ी अभी तक, लेकिन ये बढ़ रही है। और जब तक ये बढ़ रही है, ऐसा कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आती कि हुकूमत फिर से सब कुछ नॉर्मल करने का रिस्क लेगी। अंजुमन ताजरान ने कहा था कि वो 15 अप्रैल से अपनी दुकानें खोलेंगे, और फ़िलहाल जो हालात हैं वैसे लगते नहीं हैं। देखें, बात यह है कि फ़ाइनेंशियल प्रेशर तो पड़ रहा है। जो कारोबारी तबका है उस पर भी फ़ाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है। जो किराए पे दुकानें लेके बैठे हुए हैं उनको तो मालिक मकान कहेगा कि आप हमें अपना किराया दें। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनके कारोबार बंद हैं, और रोज़मर्रा के ख़र्चे उनके हो रहे हैं और उनकी अर्निंग कोई किसी किस्म की प्रोडक्शन अर्निंग के हवाले से नहीं हो रही, तो बेचैनी बढ़ रही है आवाम के अंदर। इस हवाले से हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि जिस तरह आपने परचून की दुकानें खोलने का एक टाइम मुकर्रर किया है, दूध दही की दुकानें खुल रही हैं, मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं, तो दीगर कारोबारी तबका जो है उसको भी इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर निकलें और सर्टेन प्रिकॉशंस को सामने रखते हुए अपने कारोबार को चलाएँ और अपने घर का निज़ाम चलाएँ। दूसरी बात जो ज़रूरी है हुकूमत के लिए वो ये है कि किराए पे जितने लोगों ने दुकानें ली हुई हैं उनके रेंट को कम से कम आधा जो है तो वो माफ़ करवाने की कोई पॉलिसी का ऐलान किया जाए। आधा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मालिक मकान है या मालिक दुकान है, डेफ़िनेटली उनका घर का चूल्हा चलना भी ज़रूरी है। तो अगर किसी की एक दुकान है और वो उसी से कमा रहा है, तो वो अगर अब फुल वेव ऑफ करने की कोई पॉलिसी सामने आती है तो उनके साथ आती होगी। एटलीस्ट 50% ऑफ होना चाहिए। और दूसरा ज़रूरी है कि इन्हें इजाज़त दी जाए, क्योंकि घरों में बैठ के लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो घरों के अंदर नाचाकियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। फ़ाइनेंशियल प्रेशर की वजह से घरों का माहौल ख़राब होगा और इस माहौल का असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा, हमारे बूढ़ों पर पड़ेगा, हमारे जवानों पर पड़ेगा। तो माशरे को मज़ीद बेचैनी की तरफ बढ़ाने से बेहतर है कि कुछ इस तरह की पॉलिसी लाई जाए। देखिए, ज़िंदगी ज़रूरी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, कि अगर ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। लेकिन स्टिल आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट और कोई ऐसी पॉलिसी सामने लानी चाहिए जिससे जो ताजिर तबका है, जो परेशान हाल लोग हैं, वो आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि 15 अप्रैल से शायद हुकूमत ये फ़ैसला ले कि जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको इजाज़त दी जाए कि आप अपना काम शुरू करें, अपनी प्रोडक्शन तैयार करें, ताकि जो हज़ारों की तादाद में लेबर है वो वहाँ जाके काम करे, उनके घर का चूल्हा चले। लेकिन वो उनको सप्लाई से रोक देंगे और कहेंगे कि आप फ़िलहाल अपनी प्रोडक्शन तैयार कीजिए और इसकी सप्लाई को आप डिले कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है और जो हालात व वाक़यात हैं, ईद के बाद ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू होगी पाकिस्तान में। ईद तक जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला बरकरार रहने वाला है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस दौरान आप लोगों को मुत्तहिद रहना है, आप लोगों को मज़बूत रहना है। देखिए, वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वक्त की एक ख़ुसूसियत है कि वो वक्त गुज़र जाता है। ये वक्त भी गुज़र जाएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख़्याल रखिए, अपने माशरे का ख़्याल रखिए और अपने मुल्क का ख़्याल रखिए। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।